स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के प्रमुख पात्र श्री वसुदेव जी। परम भागवत वसुदेव जी यदुवंश के परम प्रतापी वीर शूरसेन के पुत्र थे। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ था। रोहिणी भी इन्हीं की पत्नी थी। देवकी जी देवक की सबसे छोटी कन्या थी। जब देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ, तब उग्रसेन जी का ज्येष्ठ पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को स्नेहवश स्वयं रथ से पहुंचाने जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, मूर्ख, जिस बहन को तू इतने स्नेह के साथ पहुंचाने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान के हाथों से तेरी मृत्यु होगी। मृत्यु का भय शरीरासक्त को कायर बना देता है। कंस ने तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने उसे समझाते हुए कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। एक तो ये स्त्री है, दूसरी आपकी छोटी बहन है। विवाह के शुभ अवसर पर इसकी हत्या आपको शोभा नहीं देती। जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी निश्चित होती है, आज हो या 100 वर्ष बाद। मृत्यु सृष्टि का निश्चित विधान है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। मनुष्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसे अपयश का पात्र बनना पड़े। तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, इसके पुत्रों से भय है। मैं तुम्हें इसकी प्रत्येक संतान देने का वचन देता हूँ। कंस को वसुदेव जी के वचनों पर विश्वास था। उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। समय आने पर देवकी ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी के लिए कोई भी त्याग दुष्कर नहीं था। वे जन्म लेते ही अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस के पास ले गए। कंस ने उनकी सत्यनिष्ठा को देखकर पहले बालक को लौटा दिया, किंतु नारद जी के समझाने पर उसने फिर बालक को मार डाला और वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे वसुदेव जी के 6 पुत्र कंस की क्रूरता के शिकार हो गए। 7वें गर्भ में बलराम जी आए और योग माया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। देवकी के 8वें गर्भ से जगत के त्राणकर्ता भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के आदेश से वसुदेव जी उन्हें नंद भवन पहुंचा आए और वहां से यशोदा जी की नवजात कन्या ले आए। कंस ने जब उसे मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उसके शत्रु के कहीं और प्रकट होने की सूचना देकर अष्टभुजा रूप में अंतर्धान हो गई। गोकुल में श्री कृष्ण बलराम को मिटाने के लिए कंस के द्वारा किए गए सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों कंस का अंत हुआ। भगवान के पुनरागमन की प्रतीक्षा में वसुदेव देवकी की दीर्घकालिक साधना पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की हथकड़ी बेड़ी स्वयं काटी और उनके चरणों में गिर पड़े। चिरकाल से बिछुड़े अपने पुत्रों को पाकर वसुदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान की प्रेम से सनी हुई वाणी सुनकर वसुदेव जी उनके ऐश्वर्य को भूल गए और अपने हृदय के टुकड़ों को छाती से लगा लिया। वसुदेव जी के सौभाग्य की समता किसी से भी नहीं की जा सकती है। राम श्याम पिता कहकर सदा उनका सम्मान करते थे और नित्य प्रातःकाल उनकी चरण वंदना करते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि में ऋषियों ने वसुदेव जी से कहा, श्री कृष्ण ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। भगवान
श्री कृष्ण ने भी अंत में अपने पिता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपनी लीला का संवरण किया, तब वसुदेव जी ने भी उन्हीं के साथ परम धाम के लिए प्रस्थान किया। जय श्री कृष्ण।